नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की आजादी के 75 साल पूरे हो गए और अब अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर भारत काम कर रहा है। अभी वैश्विक परिस्थितियों से भली भांति परिचित है। ऐसे में आज अगर भारत की इकोनॉमी में इतना रेजिलियंस दिख रहा है, अगर आज भारत की ग्रोथ में इतना मोमेंटम दिख रहा है, तो इसके पीछे बड़ी वजह है बीते 10 वर्षों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर हमारा फोकस। इन रिफॉर्म्स ने भारत की इकोनॉमी की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया है। आज भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 10 साल पहले भारत 11th पर था। आज दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे, मेरी गारंटी है कि हो जाएगा। भारत के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में यूएई की कंपनियों द्वारा कई बिलियन डॉलर के नए निवेश पर सहमति बनी है। यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा गिफ्ट सिटी में ऑपरेशन शुरू किए जाएंगे। फ्रेंड्स, यूएई के राष्ट्रपति मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का इस आयोजन में शामिल होना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वाइब्रेंट गुजरात में इस समिट में उनका यहां चीफ गेस्ट के तौर पर उपस्थित होना भारत और यूएई के दिनों दिन मजबूत होते आत्मीय संबंधों का प्रतीक है। निकट भूतकाल में भारत की आजादी के 75 साल पूरे हुए और अब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है और इसलिए ये 25 साल का कार्यकाल भारत का अमृतकाल है। समाजवादी पार्टी के स्वामी हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बार बार सनातन पर प्रहार कर स्वामी प्रसाद मौर्य न जाने किसको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि जनता से लेकर पार्टी तक के बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य को हिदायत तो मिली, मगर स्वामी हैं कि बाज नहीं आ रहे हैं। और हिंदू धर्म के देवी देवताओं को खरी खोटी सुनाने के बाद कार सेवकों पर स्वामी की जहरीली जुबान ने एक बार फिर जहर उगला है और कहा कि कार सेवकों पर गोली चलाना मुलायम सरकार का सही कदम था, क्योंकि अराजक तत्वों से कानून को बचाना था। जिसके बाद एक बार फिर से सपा पर कई सारे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आखिर सपा की ऐसी क्या मजबूरी है कि स्वामी तो कुछ भी बोल सकते हैं, मगर उन पर कोई रोक टोक समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से लगा ही नहीं पा रही है, या ये कहें कि लगाना ही नहीं चाहती।
अभी कुछ दिन पहले की बात है जब सपा के कई नेताओं ने अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान पर लगाम लगाने के लिए कहा था और इस पर अखिलेश यादव ने संज्ञान लेते हुए कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन लगता है कि स्वामी पर अखिलेश का कोई जोर नहीं चलता, या ये कहें कि स्वामी की जहरीली जुबान को अखिलेश यादव का साथ है और इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य इतनी हिम्मत दिखा जाते हैं। हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी विवादित जुबान से क्या कुछ कहा ये आपको बताएं, उससे पहले जरा ये भी समझ लीजिए कि किसी भी पार्टी का कोई भी नेता राजनीति का कहरा अपने सीनियर नेता से ही सीखता है, या ये कहें कि उनकी ही भाषा बोलता है। जब अखिलेश यादव राम मंदिर का निमंत्रण पत्र अस्वीकार कर सकते हैं तो स्वामी क्यों ना राम मंदिर पर जहर उगलें। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते। जब भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे और भगवान अब यहीं रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर अपने बयान से पुराने जख्मों को कुरेदते हुए बीजेपी को नया मुद्दा दे दिया है। सपा नेता ने कार सेवकों पर गोली कांड को जायज ठहरा दिया है। हमारे बहुत अच्छे साथी रहे हैं और जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। रही बात एसपी सिंह बघेल भी उस समय समाजवादी पार्टी में थे। आज से करीब 33 साल पहले 1990 में अयोध्या जा रहे कार सेवकों पर गोली चली थी। उस समय यूपी से मुलायम सिंह यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए कार सेवकों पर गोली चलवाने के आदेश का कई बार खुद भी बचाव किया था। पुलिस ने कार सेवकों पर गोली तब चलाई थी जब वे साधु संतों की अगुवाई में अयोध्या कूच कर रहे थे। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे जैसे नारों के साथ कार सेवकों की भारी भीड़ अयोध्या पहुंचने लगी थी। प्रशासन के निर्देश पर अयोध्या में कर्फ्यू लगने लगा। कार सेवकों और अन्य श्रद्धालुओं को अयोध्या जाने से पहले ही रोका जा रहा था। विवादित ढांचे के 1.5 किलोमीटर के दायरे में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। इसी दौरान कार सेवकों के एक जत्थे ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी। लेकिन स्वामी तो स्वामी ठहरे, कार सेवकों को अराजक तत्व बता रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्वामी की इस जहरीली जुबान पर लगाम कैसे लगेगी। राजनीति में हर पार्टी किसी न किसी विचारधारा की लड़ाई लड़ती है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ और सिर्फ हिंदू की आस्थाओं पर आघात करने की विचारधारा पर तन मन से लगे हैं और सपा में अखिलेश यादव की बयानों पर मौन सहमति लगातार उन्हें बढ़ावा दे रही है। या ये कहें कि अखिलेश यादव के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य वो निवाला बन चुके हैं जिससे न वो उगल पा रहे हैं और न ही निगल पा रहे हैं, बस लाचार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया है, जिसको लेकर सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी सामने आना शुरू हो गई। लोगों ने सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने पर कांग्रेस की क्लास लगा दी है। आपको बता दें कि बुधवार को कांग्रेस ने अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से साफ इंकार कर दिया। कांग्रेस ने औपचारिक बयान जारी करते हुए बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी अयोध्या नहीं जाएंगे। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को भाजपा और आरएसएस का इवेंट बता दिया।
जी हां, ये देख सकते हैं आप कि कांग्रेस ने अयोध्या राम मंदिर का जो न्योता था उसे अस्वीकार कर दिया है। यानी सोनिया और खड़गे अयोध्या नहीं जाएंगे और इसे आरएसएस और बीजेपी का इवेंट बता रहे हैं। जी आप देख सकते हैं कि बाकायदा न्योता भेजा गया कांग्रेस पार्टी को, लेकिन कांग्रेस पार्टी अयोध्या न जाने का निर्णय लिया और इसे आरएसएस बीजेपी का इवेंट बता दिया। पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी ने खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से पुलिस ने चोरी के 4 लाख रुपए और चोरी के आभूषण बरामद किए हैं। आपको बता दें कि चोरी हरियाणा थाना व बेनीगंज थाना क्षेत्र में हुई थी। जी हां, पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और चोरों के पास से 4 लाख रुपए पुलिस ने बरामद किया है। जिन दोनों शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनके पास से 4 लाख रुपए पुलिस ने बरामद किया है गिरफ्तारी के बाद। जी आप सब देख सकते हैं, यह हरदोई का मामला है जहां से पुलिस ने इन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर पटियाला से है, जहां डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को देखरेख में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान पटियाला के बक्सीवाला थाना इलाके को एक बड़ी सफलता मिली। आपको बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चालक से 700 नशीली गोलियों को बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो वहीं अगली खबर भी पटियाला से ही है, जहां पिछले काफी समय से बेरोजगार मृतक संघर्ष कमेटी के लोगों ने बिजली बोर्ड हेड ऑफिस पटियाला के बाहर घेराव किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा रोजगार काफी समय से लटका पड़ा हुआ है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा है, जिसके कारण हमने अनिश्चित काल के लिए अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जो बिजली बोर्ड के मुख्य कार्यालय के बाहर तब तक जारी रहेगा जब तक हमें प्रशासन द्वारा पर्याप्त आश्वासन नहीं दिया जाता है। तो वहीं अगली खबर चंडीगढ़ से है, जहां गेम्स वतन पंजाब के सीजन 2 का आधिकारिक तौर पर समापन हो गया है। आपको बता दें कि विजेता खिलाड़ियों के लिए 8 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भी जारी कर दी गई है, जो सीधे खिलाड़ियों के खाते में जाएगी। वहीं खेड्स वतन पंजाब के माध्यम से पूरे पंजाब में बच्चे खेलों से जुड़ना और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार दोपहर करीब 12 बजे शाहजहांपुर पहुंचे। उन्होंने यहां दिवंगत विधायक मानवेंद्र सिंह के पैतृक आवास पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने शोक संतृप्त परिवार को सांत्वना दी। आपको बता दें कि ददरौल के भाजपा विधायक मानवेंद्र सिंह का 5 जनवरी को दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया था। जानकारी के अनुसार वह लीवर की बीमारी से ग्रसित थे, जिसके बाद उनका निधन हो गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर लखनऊ से है, जहां कांग्रेस कार्यालय से निकले कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, आपको बता दें कि आईआईटी बीएचयू गैंगरेप के विरोध प्रदर्शन किया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। वहीं राजभवन जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका, तभी पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हो गई। बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर कांग्रेस का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन हो रहा है। साथ ही कांग्रेस पार्टी का योगी सरकार के कानून व्यवस्था पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि योगी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है।
तो वहीं मोहल्ला गोविंदगढ़ के एक घर में अंगीठी से निकले धुएं के कारण दम घुटने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं महिला के 2 बच्चे और पति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान दोनों बच्चों की मौत हो गई और पति अभी गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज अस्पताल में अभी भी चल रहा है। आपको बता दें कि पूरा परिवार कमरा बंद कर चूल्हा जलाकर सोया हुआ था। पुलिस ने घर के कमरे से महिला का शव बरामद किया है। अगली खबर संभल से है, जहां जिले के चंदौसी कोतवाली इलाके के गांव में एक युवती ने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। परिजनों ने पास के झोला छाप डॉक्टर पर यह आरोप लगाया है कि डॉक्टर युवती को डरा धमकाकर शादी के लिए दबाव बना रहा था, जिसके कारण युवती ने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। आपको बता दें कि 27 जनवरी को युवती की बारात आनी थी, इसी बीच यह घटना हुई। तो वहीं अलीगढ़ में पोस्टर वॉर अब हर रोज तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि बीते दिन भाजपाइयों के पोस्टर नगर निगम के ठेकेदारों के द्वारा जब फाड़े गए थे तो भाजपाइयों के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया था। सेंटर पॉइंट चौराहे पर किए जा रहे इस प्रदर्शन को लेकर पुलिस के द्वारा आनन फानन में ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके बाद भाजपाइयों के द्वारा धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया गया, लेकिन एक बार फिर भाजपाइयों के द्वारा अलीगढ़ के सेंटर पॉइंट चौराहे पर धरना प्रदर्शन शुरू करते हुए ठेकेदारों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर मेरठ से है, जहां नाबालिग किशोरी को छत पर ले जाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पीड़िता की मां का यह आरोप है कि तमंचे के बल पर उसके नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया है। आपको बता दें कि यह घटना तब हुई जब बच्ची यानी युवती की मां और बाप दोनों बीमार ननद को देखने गए हुए थे। तभी युवती के घर पर अकेले पाकर पहले तो युवती को कुछ लोग वहां पर पहुंचे युवक ने उसको धमकाया, छत पर जाकर जबरन उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। तो वहीं पीड़िता एसएसपी ऑफिस पहुंचकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रही है। अगली खबर चंदौली से है, जहां डकैती ने एक दुकान पर निशाना साधा है डकैतों ने। आपको बता दें कि बदमाश दर्जनों की संख्या में थे, लेकिन लूट की घटना को अंजाम नहीं दे सके। वहीं बदमाशों की आहट से मकान मालिक जगे और विरोध करने पर बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की और जिसमें मकान मालिक बुरी तरीके से घायल हो गए। वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। साथ ही पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी के साथ डॉग स्क्वाड की टीम ने जांच के लिए एक बाकायदा टीम गठित की। मामला अलीनगर थाना क्षेत्र के पचफेड़वा गांव का बताया जा रहा है। तो वहीं साउथ वेस्ट के सागरपुर गांधी मार्केट सनातन धर्म मंदिर समिति ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले राममय सागरपुर इलाके करने में लगा हुआ है। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा में जोड़ने के लिए श्री राम शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में 8 कलाकार हनुमान जमकर झूमे। राम भक्त महिलाओं ने आस्था की डुबकी लगाई। श्री राम शोभा यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि अगली खबर लखनऊ से है, जहां मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने नक्षत्र वाटिका पार्क का औचक निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान उपस्थित संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए और निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित पार्क को नेचुरल पार्क की तरह विकसित किया जाए। साथ ही बताया गया कि नक्षत्र वाटिका पार्क में पंचवाटिका और औषधियों के पौधे रोपित करते हुए पार्क को नेचुरल वे में डेवलप किया जा रहा है और कहा कि मैन पावर की संख्या में बढ़ोतरी करते हुए कार्य में तेजी लाई जाए। साथ ही गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। वहीं पार्क में योग स्थल और लाइटिंग के कार्य भी अच्छे से कराने के निर्देश दिए गए।
तो वहीं नशे में कंटेनर दौड़ाते चालक ने एक के बाद एक 18 वाहनों को चपेट में ले लिया। कंटेनर में फंसकर एक बाइक में आग लग गई, वहीं धू धू कर बाइक जलने लगी। बाइक सवार युवक समेत 3 राहगीरों की मृत्यु हो गई, 6 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। आपको बता दें कि रात तकरीबन 7:30 बजे यह हादसा हुआ। कंटेनर रुनकता की ओर से आ रहा था। कैलाश मोड़ से पहले कंटेनर ने एक ओला कार को टक्कर मारी और कार आगे एक और कार में जा घुसी। हादसे के बाद चालक ने कंटेनर को नहीं रोका, रफ्तार और बढ़ा दी। बाईपुर मोड़ पर 2 बाइकों को चपेट में ले लिया। 50 मीटर तक बाइक घिसटती रही। इससे एक बाइक में आग लग गई। खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।